अब पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में, बहुत सारी वीडियोस बना ली और फाइनली ये वीडियो आ चुकी है इस मैच की प्रेडिक्शन वीडियो। सिर्फ इस मैच की प्रेडिक्शन वीडियो होगी। मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे हिसाब से इस मैच में कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा और किस तरीके से इस मैच की एंडिंग होगी। तो इंटरेस्टिंग वीडियो की एंड तक देखना। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वहां पर जाकर आप F5 लगाकर बड़ी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। तो स्टार्ट हम स्टूडियो करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। सो फिर हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। स्ट्रेट अवे चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अब देखो, दोनों ही सुपरस्टार्स के मैंने हारने के और जीतने के रीजंस आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताए हैं और दोनों ही के अगर आप रीजंस उठा के देखोगे तो दोनों ही के पास जेन्युइन कुछ रीजंस है, पर ज्यादा जो रीजंस नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं रोमन रेंस के पास इस मैच को जीतने के पीछे। अब WWE इस मैच को एडवर्टाइज कर रही है एज द बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच एवर, और अगर बिगेस्ट मैच का रिजल्ट पिक करना है तो फिर WWE बिगेस्ट सुपरस्टार को जितवाएगी। बिगेस्ट सुपरस्टार इस वक्त WWE का अगर कोई है तो वो आपको पता है भाई रोमन रेंस है। क्यों? रीजंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताए हैं। ब्रॉक लेसनर करंट है WWE का, बट रोमन रेंस करंट के साथ साथ फ्यूचर भी है, और ये वो मैच है रोमन रेंस के लिए जो कि उनको कर सकता है ओवर, जो कि उनको उस लेवल पर लेकर जा सकता है। और अगर WWE ने रोमन रेंस को यहाँ पर हरवा दिया तो मतलब वो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे, बिकॉज अगर रोमन रेंस को यहाँ पर ओवर करना है तो उनको ब्रॉक लेसनर को हराना पड़ेगा, वो भी क्लीन। और अगर क्लीन हराना है तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेज यहाँ पर सेट है, मैच सेट है। WWE ने एडवर्टाइज भी इसको इस तरीके से कर दिया है। बस अब जरूरत है तो भाई रोमन रेंस की इस मैच को क्लीन जीतने की, और जैसे ही वो इस मैच को क्लीन जीत जाएंगे वैसे ही वो चीज पूरी हो जाएगी जो कि विंस मैकमैन चाहते थे रोमन रेंस से इतने समय से। रोमन रेंस को वो चाहते थे कि वो उनको ओवर करें, उनको वो उस लेवल पर लेकर जाए, पर वो चीज हो नहीं पा रही थी किसी भी रीजन की वजह से। फैंस उनको पसंद नहीं कर रहे थे, बट फाइनली उनका वो कैरेक्टर आया जिसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, और उस चीज को करने के लिए, यानी कि उनको ओवर करने के लिए एक सुपरस्टार है जो कि ये काम कर सकता है, और वो ब्रॉक लेसनर है। मतलब ब्रॉक लेसनर के अलावा कौन है ऐसा सुपरस्टार जो कि रोमन रेंस को ओवर कर सकता है? कोई है इस वक्त? आपको पता है ब्रॉक लेसनर बिगेस्ट थ्रेट है, और उनको जो भी हराता है वो भाई उस लेवल का बन जाता है। चाहे आपने हिस्ट्री देखी होगी पहले भी, अगेन रोमन रेंस ने उनको हराया है पहले, पर वो वाले कैरेक्टर को भूल जाओ जो रोमन रेंस ने पहले करा था एज बेबी फेस। वो सारी चीजें तुम भूल जाओ, सोचो वो चीज करी नहीं है रोमन रेंस ने, बिकॉज उसको काउंट ही नहीं किया जाएगा उस वे में। मतलब उनके अचीवमेंट में अगेन उन चीजों को आप गिनोगे, बट उस तरीके से रोमन रेंस को बड़ा बनाने में वो चीजें काउंट नहीं होगी। पर ये वाली जो चीजें, जो कैरेक्टर उनका कर रहा है, ये बिल्कुल काउंट होगी, और ये चीजें उनको बड़ा बना रही है। तो ये विक्ट्री रोमन रेंस को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मैच रोमन रेंस का जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। WWE के बिजनेस के हिसाब से भी रोमन रेंस के लिए तो है ही जरूरी, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली WWE के लिए भी जरूरी है कि उनको ये मैच रोमन रेंस को जिताना पड़ेगा। और ये मैच सेटअप करने के पीछे एक्चुअली में जो रीजन था, स्टार्टिंग में जो रीजन था वो यही था कि भाई WWE को रोमन रेंस को ओवर करना था, और ओवर करने के लिए उनको ब्रॉक लेसनर की जरूरत थी। इसीलिए WWE ने इस मैच को इस तरीके से बिल्डअप किया था। हालांकि बीच में उनको कोविड वगैरह हुआ, ब्रॉक लेसनर ये जीते वो जीते, ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर फैंस को पसंद आ गया, तो अब हो सकता है 1.1% पे WWE ब्रॉक लेसनर को जिता दे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये चीज भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्रॉक लेसनर के चांस ही नहीं जीतने के, बट बहुत हद तक चांसेस यहाँ पर रोमन रेंस के इस मैच को जीतने के। और अगर रोमन रेंस इस मैच को हारते हैं तो वो बड़ा शॉक होगा। अगर ब्रॉक लेसनर हारेंगे तो वो शॉक नहीं होगा, बिकॉज आपने देखा भी होगा बैटिंग ऑड्स भी रोमन रेंस को फेवर कर रही है। मतलब सोचो, जो बंदा इतने समय से चैंपियनशिप हाथ में रखा हुआ है, जिसके पास इतने लंबे समय से मतलब वो चैंपियनशिप है, वो बंदा फेवरेट है, वो भी किसके अगेंस्ट? ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट। तो सोचो भाई आप किस तरीके से ये मैचअप सेटअप है। ये मैच ओरिजिनली सेटअप था रोमन रेंस को ओवर करने के लिए, रोमन रेंस ताकि ब्रॉक लेसनर को हराएं और फाइनली वो ओवर हो जाए। और उसी तरीके से WWE अगर रहती है, वही चीज अगर WWE यहाँ पर अभी भी सोच रही है, जो कि पॉसिबली मुझे लग रहा है सोच रही है, तो ये मैच रोमन रेंस ही जीत रहे हैं। अब आते हैं गाइस हमारे एंडिंग के ऊपर कि किस तरीके से WWE इस मैच की एंडिंग दिखाने वाली है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 3 जो है चीजें हैं पॉसिबल है। पहला पॉसिबल रीजन जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो है रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को क्लीन हराएंगे। ये बहुत हद तक पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपको किसी को ओवर करना है, और रोमन रेंस को WWE ऐसा भी नहीं दिखाती है कि वो चीटिंग वीटिंग वाला बहुत ज्यादा करती है। चीटिंग वो करते हैं, पर जब उनके बड़े मैचेस होते हैं ना, तो वो चीटिंग नहीं करते हैं, वो जीतते हैं उस मैच को, वो भी क्लीन। आपने देखा होगा जॉन सीना को जब उन्होंने हराया तो उन्होंने जॉन सीना को क्लीन हराया था। उसके पीछे रीजन यही था कि रोमन रेंस को WWE ने ओवर करवाना था जॉन सीना से। सेम चीज आपने देखी होगी जब गोल्डबर्ग आए थे, तो गोल्डबर्ग को भी रोमन रेंस ने क्लीन हराया। क्यों? क्योंकि गोल्डबर्ग से भी वही काम करवाना था WWE को। पर कोई करंट सुपरस्टार होता है, जैसे कि सेथ रॉलिंस को रोमन रेंस ने हराया था तो क्लीन नहीं हराया था, चीटिंग वीटिंग करी थी। केविन ओवेंस को जब हराया था तो क्लीन नहीं हराया था, चीटिंग वीटिंग करी थी। क्यों? क्योंकि इन सुपरस्टार्स को WWE बरीड नहीं करना चाहती है रोमन रेंस की वजह से। और ये जो लेजेंड्स हैं, इनका यूज करके WWE रोमन रेंस को ओवर कर सकती है, और वही चीज WWE कर रही है। तो ब्रॉक लेसनर भी, क्योंकि जॉन सीना वगैरह के लेवल में, तो ब्रॉक लेसनर भी यही काम करेंगे और रोमन रेंस उनको क्लीन हराएंगे। ये बहुत हद तक पॉसिबल है। पर सोचो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो हो सकता है भाई फैंस जो है वो, क्राउड जो है वो बू करे, क्योंकि रोमन रेंस जीतेंगे यहाँ पर, और ब्रॉक लेसनर अगर हारते हैं तो हो सकता है भाई फैंस जो है वो ब्रॉक लेसनर के बारे में सोचने लग जाए कि भाई ये बंदा हार गया, ये वो। सो तो WWE
उस चीज को ढकने के लिए यानी कि उस चीज को कवर करने के लिए किसी सुपरस्टार की रिटर्न करा सकती है। पॉसिबली वो रिटर्न होगी रॉक की। रॉक आ सकते हैं यहाँ पर ताकि जो सारा अटेंशन है वो चले जाए रॉक के ऊपर, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसा पास्ट में भी हुआ है। जब फिन बैलर के डीमन वाला कैरेक्टर रोमन रेंज के साथ आया था तो फैंस नहीं चाहते थे कि वो हारे, पर जब वो हारे तो WWE ने उनको ढकने के लिए, उनको कवर करने के लिए जॉन सीना की रिटर्न करा दी। जब जॉन सीना हारे तो लोग नहीं चाहते थे जॉन सीना क्लीन इस तरीके से हारे, पर वो हारे और उस चीज को कवर करने के लिए ब्रॉक लेसनर की रिटर्न करा दी। तो इसलिए यहाँ पर भी WWE कुछ इसी तरीके से कर सकती है कि ब्रॉक लेसनर जब हारेंगे तो फैंस अगर उस चीज से डिसअपॉइंट होंगे तो WWE उस चीज को कवर करने के लिए रॉक की रिटर्न करा सकती है। इससे क्या होगा कि रोमन रेंज भी ओवर हो जाएंगे, ब्रॉक लेसनर को साइड कर देंगे और जो अटेंशन हो जाएगा सारा सबका वो हो जाएगा भाई रॉक के ऊपर, और रॉक रोमन आमने सामने खड़े होंगे रिंग में। ये रेसलमेनिया मोमेंट है। मतलब इस तरीके से आप रेसलमेनिया की एंडिंग अगर करते हो, कोई सी भी रेसलमेनिया है भाई, इस तरीके से अगर एंड होती है तो वो बहुत एपिक एंडिंग होगी। बाकी अगर WWE क्लीन नहीं हरवाना चाहती है ब्रॉक लेसनर को, तब किसी की इंटरफेरेंस हो सकती है। हो सकता है भाई जॉन सीना के इंटरफेयर कर जाए, ट्रिपल थ्रेड मैच बन जाए आगे, इस तरीके से चीजें WWE कर सकती है। फील्ड की रिटर्न हो जाए, या मे बी WWE ने कचरा ही करना हो एंड में तो WWE रोस्टर में से किसी को उठा के लेकर आ जाए और वो इस मैच में इंटरफेयर कर दे और रोमन रेंज की हेल्प कर दे और इस तरीके से ब्रॉक लेसनर इस मैच को हार जाए। हालांकि मुझे बहुत कम लग रहा है कि ऐसा होगा। मुझे लगता है इस मैच में अगर जीतते हैं रोमन रेंज तो क्लीन जीतेंगे और जीतने के बाद या तो किसी की रिटर्न हो सकती है या फिर जीत कर वो सिर्फ शो को एंड कर सकते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज मेरे को ज्यादा नजर आ रही है। बाकी यही था गाइस इस प्रेडिक्शन वाली वीडियो के अंदर। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इस मैच की एंडिंग होगी। प्रेडिक्शन आपकी क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो ये अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वहां पर जाकर आप सुपरमैन पंच लगा सकते हो ताकि आप बड़ी फैमिली का पार्ट बन सको। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फायरिंग।